जो शादी है, मैरिज, वो हर एक इंसान के लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट है। हर कोई बचपन से कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि मैं शादी करूंगी या करूंगा, हमारी ऐसी लाइफ होगी, एक हमारा जो लाइफ पार्टनर वो ऐसे होगा। बट हमें पता नहीं है कि मैरिज एक्चुअली क्यों बनाई गई, ये कहाँ से आई, क्यों आई। क्योंकि हिंदुस्तान में, इन इंडिया, डिवोर्स इज नॉट अ कंसेप्ट विच इज इजिली एक्सेप्टेबल। इट इज अ काइंड ऑफ अ टैबू। तो ये टबू क्यों है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों मैरिज को लेके जो लोग बोलते हैं ना कि जो शादी के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। सो व्हाट इज द बिग फस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ मैरिज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? क्योंकि पहले पहले के जमाने में जो शादियां होती थी वो तो आजकल के कंसेप्ट से, ये लव मैरिज वगैरह। तो पहले जो शादियां होती थी तो उसमें क्या होता था कि पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे कि कहाँ, मतलब मैं अपनी बेटी की शादी कराऊं या कहाँ मैं अपने बेटी की शादी कराऊं। बट इन इंडिया, एक्सेप्ट सम फ्यू पार्ट्स, मेनली जो लड़की है वो अपना, मतलब मायका छोड़ के वो लड़के के घर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक लड़की को लाइफ टाइम के लिए अपने घर रहने के लिए बुला रही है, क्योंकि लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप अपने मायके को भूल जाइए, अब यही आपका नया घर है। तो ये चीज क्यों हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो अगर आप इसके बारे में हम सबको बता पाए तो a very good thing for everyone to know about it. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये मेरा पूरा अपना रिसर्च है, तो अगर कोई डिसएग्री होना चाहे तो वो डिसएग्री हो सकता है। बट अगर आप वैसे देखोगे, स्टोन एज से शुरू हुआ, अगर हम हिस्टोरिकली ऐसे देखें, और फिर मैं आऊंगी हिंदुइज्म पे। स्टोन एज में अगर हम देखें तो कोई किसी के साथ भी रहकर बच्चे पैदा कर रहा था, ठीक है, तो उससे एक प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा किसका बच्चा है। एंड आई थिंक तब जब हम पेड़ों वेड़ों में रहते थे तब घर का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हाँ, थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, आग का आविष्कार हुआ, तो एक घर की जरूरत महसूस हुई कि अभी एक घर चाहिए कि जहां हम अंदर रह सकें और बारिश से बच सके, तेज धूप से बच सके। तो एक घर बना होगा जैसा कि मैंने सोचा। फिर उस घर में जब बच्चे होने शुरू हुए किसी के भी किसी के साथ, तो उस घर का जो डिवीजन शुरू हुआ प्रॉपर्टी को लेकर और बाकी बातों को लेकर, जो एनवे शुरू हुआ, जो जेलस, तो उसको ठीक करने के लिए ये हुआ कि देयर शुड बी अ सिस्टम। ठीक है, तो कौन किसकी बीवी है, तब तक भी मेरे ख्याल से मैरिज ऐसे नहीं रहा होगा, ऐसे हुआ होगा ट्राइबल्स में जैसे आज भी होता है कि बस ये लड़की को मैं लेके जा रहा हूँ, अब ये मेरे साथ रहेगी। या नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है, वहां पर लड़की सेलेक्ट करती है कि ये मेरे घर आएगा। हाँ, हाँ, और हिमाचल में भी है, नॉर्थ बहुत ईस्ट सारी में ट्राइब्स में। एक्चुअली, ये नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली ये जो मैट्रियार्कल हम बोल सकते हैं, जो मातृ यस, प्रधान यस। है, वो हाँ, नॉर्थ ईस्ट बोले तो सिर्फ मेघालय में है ये चीज। हाँ, हाँ। आसाम साइड में नहीं है, सेम बट इज मेघालय में। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ ट्राइब्स में है ऐसा, जहाँ पर लड़की सेलेक्ट करती है कि मुझे इसके हम्म। साथ रहना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये वहां से शुरू हुआ होगा कि देयर शुड बी अ सिस्टम कि कौन किसका बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा है, और इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या इसने मेरे खेत वाले हिस्से में कब्जा कर लिया। पेड़ों से शुरू हुआ होगा और फिर वो बड़े तक पहुंचा, इसलिए एक मैरिज सिस्टम बनाया गया। और फिर हमारे, क्योंकि मैं ये मान करके चलती हूँ कि हमारे जितने ऋषि थे वो एक तरह के साइंटिस्ट थे, उनको पता था कि उन्होंने बहुत योग करके, बहुत ज्यादा ध्यान, मेडिटेशंस और डिफरेंट टेक्निक से ये पता किया कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, बायोलॉजी क्या होती है स्त्री और पुरुष की। अगर स्त्री बहुत सारे आदमियों के साथ रहती है तो उसकी बॉडी कैसे इफेक्ट होगी और उस आदमी की बॉडी कैसे इफेक्ट होगी, ये सारी चीजें जो उन्होंने ध्यान में जानी और समझी, फिर उनको पुराणों में लिखा गया। तो हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह जो है माने गए, और उत्तम विवाह जो है ये जो आजकल चल रहा है वो माना गया। बारहस्पत्य विवाह और ये सब। आसुरी विवाह सबसे खराब माना गया, जहाँ कन्या को जो है चुरा के ले जाना और बिना उसके मर्जी के उठा लेना। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही आइडियल सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो मैरिज की शुरुआत इसीलिए हुई ताकि प्रॉपर्टी का ठीक से बंटवारा हो सके, ताकि कोई किसी की लड़की को यूं ही उठा के ना ले जाए, ठीक है। जैसा कि हमारे ऊपर मुगल आक्रमण के बाद बहुत हुआ कि किसी की भी बेटी उठा ली, तो हमारे समाज में बहुत चेंजेस आए उसको देखने के बाद। हिंदू समाज एक तरीके से ठीक ठाक से ही चल रहा था, और यहाँ पर भी अपनी मर्जी से मैरिज करने का गंधर्व विवाह एक ऑप्शन था। हमने जो है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत की कथा ऐसी है, दुष्यंत और शकुंतला की कथा, जिसमें दुष्यंत भूल जाता है कि इसके साथ मेरा गंधर्व विवाह हुआ था। तो कन्या हमारे यहाँ जो है कन्या ही चुनती थी, बहुत सारी जातियों में ऐसा था कि कन्या ही चुन रही है अपने वर को, ठीक है। तो वो उस तरह के, मतलब हर तरह के विवाह मान्य थे। पर ये था कि हाँ, सामाजिक उसको जो है स्वीकृति मिलना आवश्यक है। कोई किसी के साथ भाग जाए, फिर उस लड़की की सिक्योरिटी कहाँ है। तो बेसिकली बात ये थी कि आप कहीं भी देखोगे तो लड़की को सिक्योरिटी देने के लिए ये सब किया गया। आप अभी भी मैं ये कहती हूँ कि शादी जो है ना, उसमें क्या होता है, सारे तरफ के लोग आते हैं,
सब देख रहे हैं कि ये लड़का अपने घर लेके जा रहा है इस लड़की को, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो अभी जो हम डाउरी बोलते हैं ना, वो भी एक्चुअली लड़की की सिक्योरिटी, इट टुक अ वेरी बैड टर्न, वो बात अलग है। पर हम्म। डाउरी जो हम लोग स्त्री धन और ये सब, वो लड़की की सिक्योरिटी के लिए दिया जाता था, और सारे रिश्तेदार देंगे। मैं एक यूपी के छोटे गांव को बिलोंग करती हूँ, मेरे यहाँ आज भी ये है कि लड़की की शादी अगर हो रही है तो आदमी खाना नहीं खाएगा, पर पैसे जरूर दे के आएगा कि ये बच्ची की शादी हो रही है तो इसके लिए मुझे देना है। तो बेसिकली इट वाज टू सिक्योर विमेन एंड चिल्ड्रन, कि बच्चे सुरक्षित रहें, कौन किसका बच्चा है ये पता चले, प्रॉपर्टी सही से रहे, ठीक डिवीजन हो, और लड़कियां बहुत अच्छे से सिक्योर रहें। तो इस तरह से ये शादियां शुरू। और हाँ, विवाह विच्छेद, जो तलाक की बात हो रही है, सुदूर गांव और ट्राइब्स में मैंने देखा है, मेरा इस पर रिसर्च हुआ कि हमारे यहाँ तलाक नहीं था, डेफिनेटली नहीं था, मगर कोई किसी के साथ ना रहना चाहे तो उसका एक सिस्टम था, और उसमें भी कारण थे कि आप क्यों नहीं रहना चाहते, पहले ये बताओगे, पंचायत को बताया जाता था, फिर उस अगेन लड़की की सिक्योरिटी के लिए गांव तय करता था कि इतना पैसा इसको देंगे, या कहीं से इसको इतनी प्रॉपर्टी देंगे, इसके बच्चे कैसे पलेंगे, ये खुद कैसे रहेगी, तो इस सब का इंतजाम सोसाइटी करता था। तो शादी एक्चुअली इसलिए शुरू हुआ ताकि समाज में एक सिस्टम बन सके, ये ना हो कि किसी ने किसी को भगा लिया, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, जैसा आजकल बहुत ज्यादा हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने लग गए हैं कि वन नाइट स्टैंड्स एंड ऑल दैट। एक्चुअली वी आर गोइंग बैक टू, वी आर गोइंग बैक टू स्टोन एज, जहां से हम निकाल के लाए थे अपने आप को। हाँ ठीक हाँ। है, इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि आप वो जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, अगर आप हिंदुइज्म में देखोगे तो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी माना गया है, और कहा भी गया है कि उसको सब जगह बांटना नहीं होता है, इट्स अ वेरी सिक्योर थिंग फॉर यू। तो इसलिए ये सिस्टम ऋषि मुनियों ने बनाया कि एक दो एक ही, जो जाति प्रथा भी, एक्चुअली जो इसको जाति प्रथा बोल देते हैं, दो इक्वली केपेबल लोग ही एक साथ रहें, दोनों के हेल्थ मैच होता हो, और वो सब कुंडली मिलाना एंड ऑल दैट, ग्रह मैच होता हो, ये सब, ये पूरा सिस्टम था एक। अब वो बाद में विकृत हुआ, वो एक अलग बात है, वो एक डिस्कशन का पॉइंट है कि ये कहाँ से होना शुरू हुआ होगा। बट ये रीजन है कि क्यों शादियां बनाई गई, क्यों विवाह होते हैं, क्यों दो लोग एक साथ लाइफ भर रहते हैं, तो ये था कारण। ओके, बट ये जो एक है ना, जो कुंडली मिलाना, तो क्या आप इस बात हम्म। से मानते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैरिजेस होती है जहाँ पे कुंडली नहीं मिलाते बट स्टिल देयर स्टेइंग हैप्पीली, तो आप क्या इसमें विश्वास करती है, कुंडली वंडली ये सब, ग्रह नक्षत्र? मैंने ना, हाँ, मैंने ना दो तरह के कंसेप्ट सुने हैं। तो क्योंकि मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसकी लव मैरिज हुई थी, और दोनों अलग जाति से। तो जब उनकी कुंडली मिलाने की बात हुई, तो जो गुरुजी थे उन्होंने जो बात कही, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जब इन दोनों के मन, और वो लोग का 6-7 साल का अफेयर था, तो 6-7 साल में मन मिल गए हैं, ग्रह अपने आप मिल जाते हैं, सो इट हैपेंस जब आप साथ में रहने लगते हो। हम्म। मगर दो अलग लोग एकदम, जैसे मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और हम कुछ भी नहीं जानते हैं एक दूसरे का, तो वो ग्रह मैच कराना, नाड़ियां मैच कराना, वो सब। लेकिन ये भी ना, इसमें भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है, धांधली जिसे बोलते हैं ना, को जो अच्छा जानकार है वही बता पाएगा आपको कि ये दो लोग एक साथ रह के इनकी कंपैटिबिलिटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इस अपने फ्रेंड की भी शादी के मैं बोल रही हूँ कि वो जो गुरुजी थे, वो इतने जानकार थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि ये लोग एक साथ बहुत कम रह पाएंगे, क्योंकि दोनों आर्मी में थे, और वो हुआ भी, आई मीन अभी तो 21 साल हो गए उन दोनों की शादी को, वो लोग काफी अलग अलग रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, बट इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज, नॉट एवरीवेयर। कई बार ग्रह भी मिल रहे होते हैं और फिर बाद में ग्रह नहीं मिल रहे होते हैं, इस चीज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य बदल सकता है, ये इस बात पे मैं विश्वास रखती हूँ। और हाँ, ड्रास्टिकली कोई बहुत ही जानकार होगा तो ड्रास्टिक जब चेंज आता है, जैसे किसी एक की मृत्यु लिखी हुई हो कि इसकी मृत्यु होगी, बहुत कम जानकार लोग होते हैं जो ये बता पाते हैं कि ये मैरिज मत करो, यहाँ पे ठीक नहीं है। हम्म।